अमीर अब्बास, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके बाद आप क्या समझते हैं, सियासी तौर पर किस किस्म का रिएक्शन आएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या डेवलपमेंट होती देख रहे हैं आप? देखिए, पॉलिटिकल रिएक्शन तो डेफिनेटली इमरान खान साहब की तरफ से आ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि डायरेक्टली बार बार ये सवाल किया गया पीटीआई के बारे में, इमरान खान के बारे में, लेकिन ना तो डीजीआई ने ना ही डीजीआई इश्तिहार ने कोई बरह रास्त इमरान खान साहब के हवाले से कोई सख्त जबान या उनके ऊपर कोई ऑफेंसिव अटैक उनके ऊपर किया। लेकिन जो सियासी सवाल थे, बहरहाल जैसे लॉन्ग मार्च के बारे में सवाल हुआ, धरने के बारे में सवाल हुआ, लेकिन उन्होंने इस बात की तायद की कि हाँ, ये जमहूरी हक है और कई मुल्कों में हो रहा है, एहतजाज आईनी कानूनी जमहूरी हक है, तो उन्होंने इसको एंडोर्स किया। कोई बरह रास्त इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई इल्जाम तराशी की गई है, लिहाजा मुझे लगता है कि वो तदब्बुर के साथ उनको भी मुजाहरा करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे फासले पैदा हो चुके हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से सफर शुरू हुआ और डर्टी हैरी पे आकर खत्म हो रहा है। तो जहां उनको लगता है कि मेरे साथ कहीं ज्यादती हो रही है, वो तो एक अलग मामला है, उस पर वो बात कर रहे हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को कहीं जज्बातियत में आके कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे मजीद कोई खलीज पैदा हो। अच्छा अमीर, आप इस वक्त क्या समझते हैं, जो सियासी दर्जा हरारत इस वक्त मुल्क का खासा बढ़ा हुआ है, उसे नीचे लाने के लिए क्या करना क्या चाहिए तमाम जमातों की अगर बात की जाए? देखिए, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है और ये किरदार सिर्फ और सिर्फ वो अदा कर सकते हैं जिस इदारे ने भी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट मी वेरी कैंडिड एंड प्लान, कोई और इस मुल्क में ये किरदार अदा नहीं कर सकता। अगर ये चाहे कि हमने इस डेडलॉक को खत्म करना है, मेरी और आपकी इस कॉल के खत्म होने से पहले ये मसला हल हो सकता है। इमरान खान और पीटीएम के दरमियान एक वाज़ेह खलीज पैदा होती है। इमरान खान का मुतालबा एक आईनी और कानूनी मुतालबा, आप उसके अखलाकी पहलुओं पर बहस कर सकते हैं। उनका मुतालबा इलेक्शन करवाना। आज मैं आप हम में से कोई शहरी आज सड़क पर खड़ा हो जाए प्ले कार्ड उठाते कि इलेक्शन करवाओ, क्या आप उसको फांसी दे देंगे? ये जमहूरी मुतालबा। आप ये कह सकते हैं यार ये अभी इलेक्शन का वक्त नहीं है, या ये फला मसला है, इसको 2 दिन ठहर के करवा लें। आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत बात कर रहा है। जब वो ठीक बात कर रहा है तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है कि आप हुकूमत और पीडीएम के दरमियान एक ऐसा किरदार अदा करें जहां पे एक विन विन सिचुएशन निकला। यानी इमरान खान चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त से पहले हो, हुकूमत कह रही है इलेक्शन वक्त पर हो। तो भाई तुम कहते हो आज, वो कहते हैं परसों, ना आज तुम्हारी ना उसकी, कल करवा लेते। एक तरीका है ना, वे आउट है। अगर निकालना चाहे, अगर वो कहेंगे नहीं कि हम ए पॉलिटिकल है, हम नहीं आएंगे, तो बस फिर ये लड़ेंगे आपस में। फिर कुछ भी हो सकता है। फिर ये जो लाशें गिरने की कल से बात शुरू हो रही है, फिर उसका जवाब दे कौन? उसका जवाब दे उनको भी सोचना चाहिए कि वो जब उनके पास है इस वक्त, कुव्वत नाफिजा है उनके पास, वो मुक्तदरा का हिस्सा है इस वक्त इस मुल्क में, उनको सोचना पड़ेगा कि हम अगर कुछ किरदार अदा कर सकते हैं, और ये कोई गैर आईनी गैर कानूनी किरदार नहीं। हाँ, अगर इमरान खान कहे कि फौज आके शहबाज शरीफ को 2 थप्पड़ मारे और इसको नीचे उतारते, ये गैर आईनी गैर कानूनी काम है, लेकिन ये तो इमरान खान नहीं कह रहा। या अगर पीडीएम फौज से कहे कि इमरान खान को अंदर बंद कर दो, तो ये गैर आईनी मुतालबा है। इमरान खान कह रहे हैं मुझे इलेक्शन का वक्त बता दें कि कब करवाना है, फिर हम उस पर देख लेते हैं कि नहीं आप ज्यादा वक्त मांग रहे हैं, मैं कम वक्त चाहता हूं, हम पुनः पॉइंट XYZ नुक्ते के ऊपर हमारा इत्तफाक हो जाएगा। हुकूमत का रवैया क्या है? राना सनाउल्लाह जो होम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर के बाद, वो कहते हैं कि जरा ये आए तो सही, मैं इसको उल्टा लटका के मारूंगा। क्या ये है? क्या एक मुल्क का वजीर दाखिला इतना जिम्मेदार शख्स, भाई पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान की कौन सी दफा में लिखा हुआ है तो उल्टा लटका के मार? ये आप जल्लाद हैं, आप फाशिस्ट हैं, आप अपनी मर्जी के समय सुनाएंगे मैं उल्टा लटका के मारूंगा। क्या ये फौज नहीं सुन रही है गुफ्तगू? क्या फौज नहीं देख रही कि ये प्रोवोकेशन हो रही है? तो क्या फिर कौम इस बात को सरफे नजर कर सकती है कि नहीं, हमारा वो इदारा जिसका हम एहतराम करते, जिससे हम आखिरी उम्मीद लगाते हैं, कि वो कहीं ना कहीं आके, क्योंकि उस इदारे का किरदार का एहतराम किया है। ये मेरे गुनहगार के अल्फाज नहीं, उन्होंने एहतराम किया क्या माजी में वक्त होता रहा, और माजी में अगर बहुत कुछ गलत होता रहा बाबा, तो आज अच्छे काम के लिए भी तो आगे आया जा सकता है ना। अगर माजी में परवेज मुशर्रफ से लेके ज़ियाउल हक से लेके न जाने क्या कुछ होता रहा, अगर वो काबिल बर्दाश्त था इदारे के लिए, आज इस मुल्क में एक इतना बड़ा डेडलॉक
हाँ, अगर इमरान खान कोई टॉपरिंग फिगर ना होती तो शायद ये खामोशी इख्तियार की जा सकती थी। भाई वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी पार्टी पाकिस्तान की लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है। 2018 के इलेक्शन के वोट बैंक के एतबार से वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। आप कैसे उसको कह सकते हैं कि शट अप, उधर दफा हो जाओ, कैसे कह सकते हैं आप उसको? भाई आप कैसे उसके मुतालबे को? हमेशा जमहूरियत में आप इक्वेशन को तब्दील कर रहे हैं। जो बेसिक इक्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी है वो ये है कि जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं वो पब्लिक की आवाज होते हैं। अगर आज ये ऋषि सुनक अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो बरतानवी कौम की नुमाइंदगी को कहा जाएगा। आज अगर इमरान खान कोई बात करता है तो वो उसके पीछे खड़े हुए लाखों करोड़ों लोगों की आवाज समझा जाता है। किसी का नाम जमहूरियत है। अगर वो आज मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ तो कौन उसके लोग उसके साथ खड़े हैं ना, या तो लोग ना निकलते उसके मुतालबे पर। वो कौन के सामने मुतालबा लेकर आए कि ये मेरा मंशूर है, मैं इलेक्शन करवाना चाहता हूं। लोग निकल आए। जब लोग निकल आए तो डेमोक्रेसी की शराइत पूरी हो गई, डेमोक्रेसी की तमाम हाजात पूरी हो गई। इसी का नाम रियासत के तकाजे हैं, वो पूरे हो गए। अब आप कैसे उसको कह सकते हैं बस जुम्बिश कलम के इसको उखाड़ के फेंक देंगे, इसको उल्टा लटका के मारेंगे, इसके लिए 1000 शेल मैंने रखे हुए, 1000 शेल में। ठीक है, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISI और DGISPR की जानिब से की गई। अमीर अब्बास और उसामा गाजी इस पर अपना तज्जिया दे रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।